नमस्कार किसान भाइयों, आप भी वही घिसे पीटे तरीके से कर रहे हैं बरबटी की खेती, तो यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। मैं इस वीडियो में बड़े एवं छोटे छोटे किसान भाइयों को बरबटी की खेती करने का वैज्ञानिक विधि बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, चलिए जानते हैं कि वैज्ञानिक विधि से कैसे करते हैं बरबटी की खेती। किसान भाइयों, वैज्ञानिक विधि का सारा प्रोसेस आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, तो इस पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। स्टेप नंबर फर्स्ट, हम पहले करेंगे मिट्टी की तैयारी। तो मिट्टी की तैयारी करने के लिए अपने खेतों को कम से कम 2 बार अच्छी तरह रोटावेटर से जुताई करवाएं। स्टेप नंबर 2 में सीखेंगे कि खेत की जुताई के समय हमें कौन कौन सी खाद डालनी है और कितनी मात्रा में डालनी है। तो किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में मैं आपको कट्ठा के हिसाब से खाद डालनी सिखलाऊंगा। कट्ठा में 2 केजी DAP डालनी है, 1 केजी पोटाश डालनी है, 250 ग्राम बोरन डालनी है, 100 ग्राम फिराडोन डालनी है, 250 ग्राम जैम डालनी किसी भी अच्छी कंपनी का, और 250 ग्राम सल्फर डालनी है, 1 केजी चूना डालनी है, 1 केजी खड़ी डालनी है, 1 केजी नीम खली डालनी है, और कुछ सड़ा हुआ गोबर डालनी है। अगर हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं है। इन सबों खादों को एक लंग लेकर मिला लेनी है और मिला करके खेत में छिड़काव करवानी है। में सीखेंगे बेड बनाना। तो आपको क्या करना है, फावड़ा की मदद से 3 फीट का बेड बनाना है और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 4 फीट रखनी है, और बेड की खराई जो रखनी है ना, आपको 1 फीट रखनी है। किसान भाइयों, अगर यह आप बरबटी की खेती वर्षा के मौसम में कर रहे हैं तो इसके ऊपर 3 फीट वाली मल्चिंग पेपर का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, स्टेप नंबर 4 में सीखेंगे बीज की बुआई करना। बाजार में बहुत सारा बीज मिलता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अंकुर का डबल एक्सेल बीज का प्रयोग करें, क्योंकि यह बीज बहुत अच्छा और अधिक उत्पादन दे रहे हैं। स्टेप नंबर 5 में सीखेंगे कि अंकुर डबल एक्सेल का बीज का कैसे प्रयोग करेंगे। तो आपको हम बता दें किसान भाइयों कि जब भी आप है ना अंकुर डबल एक्सेल का प्रयोग करेंगे तो एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1.5 फीट रखेंगे, ताकि इसके बीज के गैप से आपको क्या होगा कि इसकी लत्ती का विकास होगा और ये बहुत अच्छे तरीका से फड़ेगा। और घना के कारण क्या होता है कि बीज अच्छा से नहीं डेवलप हो पाता है और आगे चल के फसल में बहुत सारी गड़बड़ी आती है। किसान भाइयों, स्टेप नंबर 6 में जानेंगे कि जब पौधा में फुटाव आ जाए तो हमें कौन सी दवाई की स्प्रे करनी है। तो आपको बता दें कि जब भी बीज में फुटाव आ जाए तो आपको अमीडा कॉपरेट का छिड़काव करनी है, ताकि यह पेड़ हरा रहे और इसमें किसी प्रकार के कीट पतंगा ना लगे। किसान भाई, जब आपका पौधा की लत्ती 1 हाथ या 1.5 हाथ की हो जाए तो इसके लिए आपको मैचान लगानी है, जैसा कि आप देख रहा है। अब पूरी मैचान लगाने के स्टेप हम जानते हैं एक एक करके। आपको मैचान लगाने के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको आप जानिए। सबसे पहले आपको बांस की 10 से 12 फीट की है ना बहुत सारी टुकड़ा की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको 20 mm की छड़ की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ प्लास्टिक की रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ धागा की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, मैचान लगाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको है ना बांस के ऐसे ऐसे खूंटा बना लेनी है और एक खूंटा को दूसरे खूंटा के बीच 6 फीट की दूरी रख करके गाड़ देनी है। और क्या करने है, नीचे देखिए, आपको 1/2 फुट पर क्या करना है, 20 mm वाले तार बांधना है और उसके ऊपर प्लास्टिक बांधना और उसके ऊपर भी क्या बांधनी है, तार बांधनी है। इससे क्या होगा कि जब भी आप 1/2 फीट पर इस तार को बांधते हैं तो इसमें क्या होगा, खरगोश नहीं आएगा, और खरगोश से भी क्या होता है कि पौधे को काट देता है, इससे पौधे बचे रहेंगे। दूसरी बात कि ये लपेगा नहीं। उसके बाद क्या करना, आपको धागे को लगाना है, और जब ये धागे पूरी तरह से लग जाए तो आपको ऊपर से क्या करना है, बीटेड करना है। बीटेड करने से क्या होगा कि आपकी मैचान पूरी तरह से मजबूत होगा। जब इस पर लत्ती की भार आएगा ना, तो आपकी मैचान में किसी प्रकार का डमाडोल नहीं होगा और आपका मचान हवा, बयार और आंधी तूफान में मजबूती के साथ बना रहेगा। किसान भाइयों, जब आपके 2 मल्चिंग पेपर के बीच अगर आपको घास फूस जम रही है, गुड़ाई कराने से अच्छा है कि आप इसमें क्या कीजिए, एक स्प्रे आता है मीरा 71, इसकी छिड़काव कर दीजिए। ये पूरा घास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको एक बात और बता दें कि जब आप मीरा है ना 71 की छिड़काव कीजिएगा, एक सबसे बड़ी बात है कि मीरा 71 की कोई साइड इफेक्ट आपके पौधा पर नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, अंतिम स्टेप समझेंगे कि है ना, यह जो हमारे बरबटी की जो खेती है, एक बरबटी की साइज कितनी होती है और यह बरबटी है ना कितने दिनों तक उपज देगी और एक बरबटी की पेड़ कितने है ना फलियां देगी। तो जानते हैं, देखिए, एक बरबट्टी की साइज की बात करें तो एक बरबट्टी की जो है ना उत्पादन होती है, उसकी फलिया का जो लंबाई होता है वो आपको बता दे 1.5 फीट की होती है। और आपको बता दे एक बरबट्टी की पौधा पूरे 6 माह में 80 से 85 बरबट्टी देती है। अर्थात आप जान सकते हैं कि एक बरबट्टी का पौधा पूरे 6 माह में 85 फल देगी। किसान भाइयों,
जैसा कि आपको हमारी बरबट्टी दिख रहा है, यह बरबट्टी हमारा अभी तक फूल की नजदीक आ चुकी है। जब हमारे बरबट्टी में फूल के साथ साथ फल जब आ जाएगी तो इसकी वीडियो मैं है ना आपको अगले वीडियो में डाल दूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। किसान भाइयों, हमारे द्वारा दिया गया जानकारी सही और पूरी सटीक है। अगर हमारा वीडियो से आपने कुछ सीखा है और आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा।